तो खबर जिसका जिक्र हमने किया था गोंडा से, जहां महिला ने शौहर के दहेज मांगने पर केस किया था। उसकी डिटेल ये कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई चल रही थी। तभी कोर्ट रूम में जज के सामने शौहर ने बेगम को 3 बार तलाक तलाक बोल दिया। ये सब कुछ न्याय के मंदिर में हुआ और जज साहब ने सब कुछ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर पाया। तलाक 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 कहकर मुझे छोड़ के चले गए। तलाक तलाक और तलाक, 3 तलाक और जिंदगी तबाह। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रुकैया खातून को भरी अदालत में उसके शौहर महफूज अहमद ने ये 3 शब्द कहे और छोड़कर चला गया। इन 3 शब्दों को सुनने के बाद से रुकैया का रो रो कर बुरा हाल है। इस मासूम को ये नहीं पता कि इसकी माँ क्यों रो रही है, लेकिन माँ को रोता देख ये भी रोने लगा। रुकैया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। 3 बार तलाक 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 कहकर मुझे छोड़ के चले गए। अब क्या है, मेरी जिंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और मेरी स्थिति भी ये नहीं है कि मैं मुकदमा लड़ सकूं। मामला गोंडा का है, जहां रुकैया खातून और शौहर महफूज अहमद में दहेज विवाद का केस चल रहा था। इसी मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। जज साहब और वकील साहब के साथ साथ रुकैया और महफूज भी कोर्ट में मौजूद थे। तभी रुकैया का शौहर महफूज अहमद अचानक खड़ा हुआ। सबके सामने उसने 3 बार तलाक 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 कहा और कोर्ट से चला गया। सब देखते रह गए। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे घर से मारपीट के निकाल दिया, ये कहकर कि दहेज लाना तो आना, नहीं तो अब मत आना। फिर मैंने यहाँ कचहरी में आके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, एक दहेज उत्पीड़न का और एक गुजारा का। फिर 17 तारीख को मेरी पेशी थी। फिर 17 तारीख में मुझे यहाँ लेकर आए और 3 बार तलाक 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 कहकर मुझे छोड़ के चले गए। गोंडा में जिस तरह से रुकैया खातून को ट्रिपल तलाक दिया गया, उससे सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रवैये पर है, जो अब भी ट्रिपल तलाक के समर्थन में खड़ा है। रुकैया के समर्थन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों सामने नहीं आ रही? ट्रिपल तलाक को खत्म करने को इस्लाम के खिलाफ बताने वाले मौलाना क्या रुकैया को उसका सम्मान दिलाएंगे? रुकैया अब आगे की जिंदगी कैसे जिएगी? इस पर क्या मौलानाओं के पास कोई जवाब है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।